चैप्टर 30 मौता इमाम मालिक। किताब दियतों के बयान में। बाब क़सास का बयान। हदीस नंबर 1451। तर्जुमा। इमाम मालिक को पहुंचा कि मरवान बिन हुक्म ने मुआवी बिन अबी सुफियान को लिखा कि एक शख्स ने नशे की हालत में एक शख्स को मार डाला। मुआवी ने जवाब लिखा कि तो भी इसको मार डाल। कहा मालिक ने उसकी तफसीर बहुत अच्छी सुनी। फरमाया अल्लाह ताला ने कत्ल कर आज़ाद को आज़ाद के बदले में और गुलाम को गुलाम के बदले में और औरत को औरत के बदले में तो क़सास औरतों में आपस में लिया जाएगा जैसा कि मर्दों में लिया जाता है और मर्द और औरत में भी लिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह जल जलाला फरमाता है नफ्स बदले नफ्स के कत्ल किया जाएगा तो औरत मर्द के बदले में कत्ल की जाएगी और मर्द औरत के बदले में मारा जाएगा। उसी तरह एक दूसरे को अगर ज़ख्मी करेगा तब भी क़सास लिया जाएगा। कहा मालिक ने अगर एक शख्स को पकड़ ले और दूसरा इसको आकर मार डाले और मालूम हो जाए कि इसने मार डालने ही के वास्ते पकड़ा था तो दोनों शख्स इसके बदले में कत्ल किए जाएंगे। अगर उसने इस नीयत से नहीं पकड़ा था बल्कि इसको ये ख्याल था कि दूसरा शख्स यूं ही उसे मारेगा तो पकड़ने वाला कत्ल ना किया जाएगा लेकिन उसको सख्त सज़ा दी जाएगी और बाद सज़ा के 1 बरस तक कैद किया जाएगा। कहा मालिक ने जैद ने इमरू को कत्ल किया या इसकी ऊँख फोड़ डाली, कसदा कब्ल इसके कि जैद से क़सास लिया जाए। इसको बकर ने मार डाला या जैद की ऊँख फोड़ डाली तो इस पर दियत या क़सास वाजिब ना होगा, क्योंकि इमरू का हक़ जैद की जान में था या इसकी ऊँख में अब जैद ही ना रहा या वो ऊँख ही ना रही। इसकी नज़ीर ये है कि जैद इमरू को उम्दा मार डालेगा, फिर जैद भी मर जाए तो इमरू के वारिसों को अब कुछ ना मिलेगा, क्योंकि क़सास कातिल पर होता है जब वो खुद मर गई तो ना क़सास है ना दियत। कहा मालिक ने आज़ाद और ग़ुलाम में क़सास नहीं है ज़ख्म में, लेकिन अगर ग़ुलाम आज़ाद को मार डालेगा तो ग़ुलाम मारा जाएगा और जो आज़ाद ग़ुलाम को मार डालेगा तो आज़ाद ना मारा जाएगा। ये मैंने बहुत अच्छा सुना। मौता इमाम मालिक। किताब दियतों के बयान में। बाब क़त्ल अमद में अफ़ू करने का बयान। हदीस नंबर 1452। तर्जुमा। इमाम मालिक ने कई अच्छे आलिमों से सुना कि वो कहते थे कि जब मक़तूल मरते वक्त अपने कातिल को मुआफ़ कर दे तो दुरुस्त है। क़त्ल अमद में उसको अपने खून का ज़्यादा इख्तियार है वारिसों से। कहा मालिक ने जो शख्स कातिल को उम्दा मुआफ़ कर दे तो कातिल पर दियत लाजिम ना होगी मगर जबकि क़सास अफ़ू मुआफ़ कर के दियत ठहरा ले। कहा मालिक ने अगर कातिल को मक़तूल मुआफ़ कर दे तब भी कातिल को 100 कोड़े लगाएंगे और 1 साल तक कैद करेंगे। कहा मालिक ने जब कोई शख्स उम्दा मारा गया और गवाहों से कत्ल साबित हुआ और मक़तूल के बेटे और बेटियों ही बेटों ने तो मुआफ़ कर दी लेकिन बेटियों ने मुआफ़ ना किया तो बेटियों के मुआफ़ करने से कुछ खलल वाक़ ना होगा बल्कि खून मुआफ़ हो जाएगा, क्योंकि बेटों के होते हुए उनको इख्तियार नहीं है। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक ये हुक्म इत्तिफ़ाक़ी है कि जो शख्स किसी का हाथ या पाँव तोड़ डाले तो इससे क़सास लिया जाएगा, दियत लाजिम ना आएगी। कहा मालिक ने ज़ख्म का क़सास ना लिया जाएगा जब तक कि वो शख्स अच्छा ना हो ले, जब वो अच्छा जाएगा तो क़सास लेंगे। अब अगर जारा का भी ज़ख्म अच्छा होकर मजरू के मसल हो गया तो बेहतर, नहीं तो अगर जारा का ज़ख्म बढ़ गया और जारा उसी की वजह से मर गई तो मजरू पर कुछ तावान ना होगा। अगर जारा का ज़ख्म बिल्कुल अच्छा हो गया और मजरू का हाथ शल हो गया या और कोई नुक्स रह गया तो फिर जारा से क़सास ना लिया जाएगा, लेकिन बक़दर नुकसान के दियत इससे वसूल की जाएगी। कहा मालिक ने अगर किसी शख्स ने अपनी औरत की ऊँख फोड़ दी या उसका हाथ तोड़ डाला या इसकी उंगली काट डाली कसदा तो इससे क़सास लिया जाएगा। अलबत्ता अगर अपनी औरत को तनबीहा रस्सी या कोड़े से मारे और बलाक़सद किसी मकाम पर लगकर ज़ख्म हो जाए या नुकसान हो जाए तो दियत लाजिम आएगी, क़सास ना होगा। इमाम मालिक को पहुँचा कि अबू बकर बिन हज़्म ने क़सास लिया रान तोड़ने का। मौता इमाम मालिक। किताब दियतों के बयान में। बाब ज़ख्मों में क़सास का बयान। हदीस नंबर 1453। तर्जुमा। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक ये हुक्म इत्तिफ़ाक़ी है कि जो शख्स किसी का हाथ या पाँव तोड़ डाले तो इससे क़सास लिया जाएगा, दियत लाजिम ना आएगी। कहा मालिक ने ज़ख्म का क़सास ना लिया जाएगा जब तक कि वो शख्स अच्छा ना होला, जब वो अच्छा हो जाए तो क़सास लेंगे। अब अगर जारा का भी ज़ख्म अच्छा होकर मजरू के मसल हो गया तो बेहतर, नहीं तो अगर जारा का ज़ख्म बढ़ गया और जारा उसी की वजह से मर गई तो मजरू पर कुछ तावान ना होगा। अगर जारा का ज़ख्म बिल्कुल अच्छा हो गया और मजरू का हाथ शल हो गया या और कोई नुक्स रह गया तो फिर जारा से क़सास ना लिया जाएगा, लेकिन बक़दर नुकसान के दियत इससे वसूल की जाएगी। कहा मालिक ने अगर किसी शख्स ने अपनी औरत की ऊँख फोड़ दी या उसका हाथ तोड़ डाला या इसकी उंगली काट डाली कसा तो इससे क़सास लिया जाएगा। अलबा अगर अपनी औरत को तंबीहा रस्सी या कोड़े से मारे और बल्ला क़सद किसी मकाम पर लगकर ज़ख्म हो जाए या नुकसान हो जाए तो दियत लाजिम आएगी, क़सास ना होगा। हज़रत इमाम मालिक को पहुँचा कि अबू बकर बिन हज़्म ने क़सास लिया रान तोड़ने का। मौता इमाम मालिक। किताब दियतों के बयान में। बाब साहिबा की दियत व जनायत का बयान। हदीस नंबर 1454। तर्जुमा।
सुलेमान बिन यासार से रिवायत है कि एक साहिबा ने जिसको किसी हाजी ने आज़ाद कर दी था एक शख्स के बेटे को जो बनी आज़मी था मार डाला। मकतूल का बाप हज़रत उम्र के पास अपने बेटे की दियत मांगने आया। हज़रत उम्र ने कहा इसके लिए दियत नहीं है। वो शख्स बोला अगर मेरा बेटा साहिबा को मार डालता तो तुम क्या हुक्म करते। हज़रत उम्र ने कहा कि उस वक्त तुमको इसकी दियत अदा करनी होती। वो शख्स बोला फिर तो साहिबा किया है एक चतला संप है, अगर छोड़ दो तो डस ले, अगर मारो तो बदला ले। मौता इमाम मालिक। किताब कसामत के बयान में। बाब कसामत में पहले वारिसों से कसम लेने का बयान। हदीस नंबर 1455। तर्जुमा। सहल बिन अबी हसमा को खबर दी कुछ लोगों ने जो इसके कौम के मुअज़्ज़ज़ थे कि अब्दुल्लाह बिन सहल और महीसा फ़क्र और इफ़लास की वजह से खबीर को गए। महीसा के पास एक शख्स आया और बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन सहल को किसी ने कत्ल करके कनूई में या चश्मे में डाल दिया है। महीसा ये सुनकर खैबर के यहूदियों के पास आए और कहा कसम अल्लाह की तुमने उसको कत्ल किया है। यहूदियों ने कहा कसम अल्लाह की हमने कत्ल नहीं किया उसको। फिर महीसा अपनी कौम के पास आए और उनसे बयान किया। बाद उसके महीसा और उनके भाई हवीसा जो महीसा से बड़े थे और अब्दुल्लाह बिन सहल जो अब्दुल्लाह बिन सहल मकतूल के भाई थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। महीसा ने चाहा कि मैं बात करूं क्योंकि वही खबीर को गए थे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुजुर्गी की रियायत कर। हवीसा ने पहले बयान किया फिर महीसा ने बयान किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो यहूदी तुम्हारे कत्ल की दियत दी या जंग करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को इस बारे में लिखा। इन्होंने जवाब में लिखा कि कसम अल्लाह की हमने उसको कत्ल नहीं किया। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवीसा और महीसा और अब्दुल्लाह कहा तुम कसम खाओ कि यहूदियों ने उसको मारा है तो दियत के हकदार होगे। इन्होंने कहा हम कसम ना खाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा अगर यहूदी कसम खा लें कि हमने नहीं मारा। इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुसलमान नहीं हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से दियत अदा की। सहल कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास सौंग भेजे उनके घरों पर। उनमें से एक सुर्ख औनटनी ने मुझे लात मारी थी। मौता इमाम मालिक। किताब कसामत के बयान में। बाब कसामत में पहले वारिसों से कसम लेने का बयान। हदीस नंबर 1456। तर्जुमा। बशीर बिन यासार से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन सहल अंसारी और महीसा बिन मसूद खबीर को गए और अब्दुल्लाह बिन सहल को किसी ने मार डाला। तो महीसा और उनके भाई हवीसा और अब्दुल्लाह बिन सहल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तो अब्दुल्लाह ने बात करनी चाहिए अपने भाई के मुकदमे में। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुजुर्गी की रियायत कर। तो हवीसा और महीसा ने किस्सा बयान किया अब्दुल्लाह बिन सहल का। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम 50 कस्में खाते हो इस बात पर कि फलन शख्स ने उसको मार डाला है, अगर खाओगे तो खून का इस्तिकाक या कातिल का इस्तिहाक तुम्हें हासिल होगा। इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम क्यों कर खाएं, हम उस वक्त मौजूद ना थे ना हमने देखा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो यहूदी 50 कस्में खाकर बुरी हो जाएंगे। इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वो काफिर हैं, इनकी कस्में हम क्यों कर कबूल करेंगे। बशीर बिन यासार ने कहा फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से दियत अदा की। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक ये हुक्म इत्तिफाक़ी है और मैंने बहुत से अच्छे आलिमों से सुना है और इस पर इत्तिफाक़ किया है। अगले और पिछले उलमा ने कहा कसामत में पहले मुद्दई से कसम ली जाएगी वो कसम खाएं, अगर वो कसम ना खाएं तो मुद्दई अलहम से कसम ली जाएगी, अगर वो कसम खा लेंगे तो बुरी हो जाएंगे। और कसामत दो अमरों में एक अमर से लाजिम होती है, या तो मकतूल खुद कहे मुझको फलाना ने मारा है और गवाह ना हूँ, या मकतूल के वारिस किसी पर अपना इश्तिबा जाहिर करें और गवाही कामिल ना हो, तो इन्हीं दो वजहों से कसामत लाजिम आएगी। कहा मालिक ने इस सुन्नत में कुछ इख्तिलाफ नहीं है कि पहले कसम उन लोगों से ली जाएगी जो खून के मुद्दई हों, ख्वाह कत्ल अमद हो या कत्ल ख़ता। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी हारिस से जिनका अजीज़ खैबर में मारा गया था पहले कसम खाने को फरमाया था। कहा मालिक ने अगर मुद्दई कसम खा लें तो उनके खून का मुद्दई से 50 कस्में ली जाएंगी। जब वो 50 आदमी हों तो हर एक से एक एक कसम ली जाएगी, और 50 से कम हों या बाज़ उनमें से कसम खाने से इनकार करें तो मुकर्रर कस्में लेकर कस्में 50 पूरी करेंगे। मगर जब मकतूल के वारिसों में जिनको अफू का इख्तियार है कोई कसम खाने से इनकार करेगा तो फिर कसास लाजिम ना होगा, बल्कि जब उन लोगों में जिनको अफू का इख्तियार नहीं कोई कसम खाने से इनकार करे तो बाकी लोगों से कसम लेंगे, और जिनको अफू का इख्तियार है उनमें से अगर कोई एक भी कसम खाने से इनकार करे तो बाकी वारिसों को भी कसम ना देंगे, बल्कि इस सूरत में मुद्दई अलहम को कसम देंगे। उनमें से 50 आदमियों को 50 कस्में देंगे, अगर 50 से कम हों तो मुकर्रर करके 50 पूरी करेंगे। अगर मुद्दई अलह एक ही हो तो इससे 50 कस्में लेंगे, जब वो 50 कस्में खा लेगा बुरी हो जाएगा।
कहा मालिक ने अगर एक कौम को जिसमें बहुत आदमी हूँ खून की तहिम्मत लगे और मकतूल के वारिस उनसे कसम लेना चाहें तो हर शख्स इनमें से 50-50 कस्में खाएगा। ये ना होगा कि 50 कस्में सब पर तकसीम हो जाएं। येमी ने अच्छा सुना। कहा मालिक ने कसामत मकतूल की इसम की तरफ होगी जो खून के मालिक हैं, इन्हीं को कसम दी जाती है और इन्हीं के कसम खाने से कसास लिया जाता है। मौता इमाम मालिक। किताब कसामत के बयान में। बाब खून के वारिसों में से किन किन लोगों से कसम लेनी चाहे। हदीस नंबर 1457। तर्जुमा। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक इसमें कुछ इख्तिलाफ नहीं है कि कसामत में औरतों से कसम ना ली जाएगा और जो मकतूल की वारिस सिर्फ औरतें हों तो उनको कत्ल अमद में ना कसामत का इख्तियार होगा ना अफू का। कहा मालिक ने एक शख्स उम्दा मारा गया, इसके असबा या मवाली ने कहा कि हम कसम खा कर कसास लेंगे तो हो सकता है अगरचे औरतें मुआफ़ कर दी तो उनसे कुछ ना होगा बल्कि असबे या मवाली उनसे ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं खून के क्योंकि वही कसम उठाएंगे। कहा मालिक ने अलबत्ता असबात या मवाली ने खून मुआफ़ कर दी बाद हलफ उठा लेने के और खून के मुस्तहिक़ हो जाने के और औरतों ने अफू से इनकार किया तो औरतों को कसास लेने का इस्तिकाक होगा। कहा मालिक ने कत्ल अमद में कम से कम 2 मुद्दई से कसम लेना ज़रूरी है, इन्हीं से 50 कस्में लेकर कसास का हुक्म कर देंगे। कहा मालिक ने अगर कई आदमी मिलकर एक आदमी को मार डालें इस तरह कि वो सब की ज़रबों से उसी वक्त मरे तो सब कसासा कत्ल किए जाएंगे और जो बाद कई दिन के मरे तो कसामत वाजिब होगी। इस सूरत में कसामत की वजह से सिर्फ एक शख्स उन लोगों में से कत्ल किया जाएगा क्योंकि हमेशा कसामत से एक ही शख्स मारा जाता है। कहा मालिक ने कत्ल ख़ता में भी पहली कसम खून के मुद्दई पर होगी, वो 50 कस्में खाएंगे अपनी हिस्से के मुवाफ़िक़ तरके में से। अगर कस्मों में कसर पड़े तो जिस वारिस पर कसर का ज़्यादा हिस्सा आए वो पूरी कसम इसके हिस्से में रखी जाएगी। कहा मालिक ने अगर मकतूल की वारिस सिर्फ औरतें हों तो वही हलफ उठा के दियत लेंगी और अगर मकतूल का वारिस एक ही मर्द हो तो उसी को 50 कस्में देंगे और वो 50 कस्में खाकर दियत ले लेगा। ये हुक्म कत्ल ख़ता में है ना कि कत्ल अमद में। मौता इमाम मालिक। किताब कसामत के बयान में। बाब कसामत में मीरास का बयान। हदीस नंबर 1458। तर्जुमा। कहा मालिक ने जब खून के वारिस दियत को कबूल कर ली तो इसकी तकसीम मुवाफ़िक़ किताब अल्लाह के होगी। दियत के वारिस मकतूल की बेटियां और बहनें और जितनी औरतें तरका पाती हैं वो होंगी। अगर औरतों के हिस्से अदा करके कुछ बच रहे तो जो असबा करीब होगा वो बाकी का वारिस होगा। कहा मालिक ने अगर मकतूल के बाज़ वरसा गायब हूँ और बाज़ हाजिर जो हाजिर हूँ वो ये चाहें कि अपने हिस्से की कस्में खाकर दियत का हिस्सा वसूल कर लीं तो ये नहीं हो सकता जब तक कि पूरी कस्में नहीं खाएंगे। अगर पूरी 50 कस्में खा लें तो दियत में से अपना हिस्सा ले सकते हैं क्योंकि खून साबित नहीं होता बग़ैर 50 किस्मों के और जब तक खून साबित ना हो दियत लाजिम नहीं आती। अब जो वरसा गायब थे इनमें से अगर कोई आ जाए तो वो अपने हिस्से के मुवाफ़िक़ कस्में खाकर दियत में से अपना हिस्सा ले ले यहाँ तक कि सब वारिसों का हक़ पूरा हो जाए। अगर अखयाफी भाई आए तो 50 किस्मों का छठा हिस्सा जो हो इतनी ही कस्में खाएं और अपना हिस्सा ले ले। अगर इनकार करेगा तो उसका हिस्सा बातिल होगा। अगर बाज़ वरसा गायब हूँ जो नाबालिग हूँ तो जो हाजिर हैं इनसे 50 कस्में ली जाएंगी और जो गायब है वो जब आएगा इससे भी इसके हिस्से के मुवाफ़िक़ कस्में ली जाएंगी और जब वो नाबालिग बालिग हो जाए वो भी अपने हिस्से के मुवाफ़िक़ कसम खाए। येमी ने अच्छा सुना। मौता इमाम मालिक। किताब कसामत के बयान में। बाब गुलाम में कसामत का बयान। हदीस नंबर 1459। तर्जुमा। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक ये हुक्म है कि जब गुलाम कसदा या ख़ता मारा जाए फिर इसका मौली एक गवाह लेकर आए तो वो अपने गवाह के साथ एक कसम खाए बाद उसके अपने गुलाम की कीमत ले ले। गुलाम में कसामत नहीं है ना अमद में ना ख़ता में और मैंने किसी अहल इल्म से नहीं सुना। कहा मालिक ने अगर गुलाम उम्दा या ख़ता मारा गया तो उसके मौली पर ना कसामत है ना कसम है और मौली को कीमत का उस वक्त इस्तिकाक होगा जबकि वो गवाह आदिल लाए, 2 या 1 लाए और एक कसम खाए। मैंने ये अच्छा सुना। मौता इमाम मालिक। किताब हदों के बयान में। बाब रजम करने के बयान में। हदीस नंबर 1460। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि यहूदी रसूल अल्लाह के पास आए और बयान किया कि हम में से एक मर्द और औरत ने ज़िना किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तौरात में क्या हुक्म है रजम का। यहूदियों ने कहा हम में जो कोई ज़िना करे इसको हम रसू करते हैं और कोड़े मारते हैं। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा तुम झूठ बोलते हो, तौरात में रजम है, लाओ तुम तौरात को पढ़ लो इसको। इन्होंने तौरात को खोला और एक शख्स ने उनमें से अपना हाथ रजम की आयत पर रख लिया और इसके अव्वल और आखिर की आयतें पढ़ने। अब्दुल्लाह बिन सलाम ने इससे कहा अपना हाथ उठा। उसने जो हाथ उठाया तो रजम की आयत निकली। तब सब यहूदी कहने लगे कि सच कहा अब्दुल्लाह बिन सलाम ने, आयत रजम की मौजूद है। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया रजम का तो वो मर्द और औरत रजम के गए। अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कहा कि मैंने मर्द को देखा कि वो औरत की तरफ झुकता था इसको बचाने पत्थरों से। मौता इमाम मालिक। किताब हदों के बयान में।
बाब रजम करने के बयान में। हदीस नंबर 1461। तर्जुमा। सईद बिन मुसैब से रिवायत है कि एक शख्स असलम के कबीले का अबू बकर सिद्दीक के पास आया और कहा कि इस नालायक ने अपनी तरफ इशारा करके जिना किया। अबू बकर ने कहा, तूने ये बात और किसी से तो बयान नहीं किया? बोला, नहीं। अबू बकर ने कहा, तो तौबा कर अल्लाह से और छुपा रह अल्लाह के पर्दे में, क्योंकि अल्लाह जल जलाला तौबा कबूल करता है अपने बंदों की। इसको तस्कीन न हुई। वो हज़रत उम्र के पास आया। हज़रत उम्र से भी ऐसा ही कहा जैसा कि अबू बकर से कहा था। हज़रत उम्र ने भी वही जवाब दिया। फिर भी इसको तस्कीन न हुई। फिर वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि इस नालायक ने जिना किया। 3 बार उसने कहा और तीनों बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ से मुंह फेर ली। जब बहुत उसने कहा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि या ये बीमार हो गया है या इसको जुनून है। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तंदुरुस्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका निकाह हुआ है या नहीं? लोगों ने कहा हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया इसको संसार करने का। वो संसार कर दी गया। मौता इमाम मालिक। किताब हदों के बयान में। बाब रजम करने के बयान में। हदीस नंबर 1462। तर्जुमा। सईद बिन मुसैब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक शख्स को जो असलम के कबीले से था, इसका नाम हज़ाल था, कि हज़ाल अगर इस खबर को तो छुपा लेता तो तेरे वास्ते बेहतर होता। यही बिन सईद ने कहा कि मैंने इस हदीस को एक मजलिस में बयान किया जिसमें यजीद बिन अनीम बिन हज़ाल असलमी बैठे थे। तो यजीद ने कहा कि हज़ाल मेरे दादा थे और ये हदीस सच है। मौता इमाम मालिक। किताब हदों के बयान में। बाब रजम करने के बयान में। हदीस नंबर 1463। तर्जुमा। इब्न शहाब कहते थे कि एक शख्स ने इकरार किया ज़िना का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में और 4 बार इकरार किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके रजम करने का हुक्म किया। वो रजम किया गया। इब्न शहाब ने कहा कि उसी वजह से आदमी अपने पर जो इकरार करे इसका मुवाख़ज़ा होता है। मौता इमाम मालिक। किताब हदों के बयान में। बाब रजम करने के बयान में। हदीस नंबर 1464। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अबी मलीका से रिवायत है कि एक औरत कामदी आई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा, मैंने ज़िना किया और वो हामिला थी। आपने फरमाया, जब वज़ा हमल हो जाए तो आना। जब उसने बच्चा जना तो फिर आई। आपने फरमाया, जब दूध छुड़ा लेना तो आना। फिर जब वो दूध पलाच की तो आई। आपने फरमाया, जा लड़के को किसी के सुपरद कर दे, हिफाजत और परवरिश के वास्ते वो सुपरद करके फिर आई। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया और वो रजम की गई। मौता इमाम मालिक। किताब हदों के बयान में। बाब रजम करने के बयान में। हदीस नंबर 1465। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि साद बिन इबादा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर मैं अपनी औरत के साथ किसी मर्द को पाऊँ तो किया मैं उसको मोहलत दूँ 4 गवाह जुमा करने तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हूँ। मौता इमाम मालिक। किताब हदों के बयान में। बाब रजम करने के बयान में। हदीस नंबर 1466। तर्जुमा। अबू हरीरा और ज़ैद बिन खालिद जहनी से रिवायत है कि 2 शख्सों ने झगड़ा किया। रसूल अल्लाह के पास एक बोला, या रसूल अल्लाह आप फैसला कीजिए हमारा मुवाफ़िक किताब अल्लाह के। और दूसरा शख्स जो ज़्यादा समझदार था वो बोला, हम या रसूल अल्लाह फैसला कीजिए किताब अल्लाह के और इजाज़त दीजिए मुझे बात करने की। आपने फरमाया, अच्छा बोलो। उसने कहा, मेरा बेटा उस शख्स के हम नौकर था, उसने उसकी बीवी से ज़िना किया। लोगों ने मुझसे कहा कि तेरे बेटे पर रजम है। मैंने 100 बकरियाँ इसकी तरफ से फ़िदिया दी और एक लौंडी दी। फिर मैंने अहल इल्म से पूछा तो इन्होंने कहा कि मेरे बेटे पर 100 कोड़े हैं और 1 बरस जलावतनी और रजम इसकी औरत पर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दिनों का फैसला अल्लाह की किताब के मुवाफिक करता हूँ। तेरी बकरियों और लौंडी तेरा माल है, उसको ले ले। और उसके बेटे को 100 कोड़े मारने का हुक्म किया और 1 बरस तक जलावतन किया और हुक्म किया 19 असलमी को कि दूसरे शख्स की बीवी के पास जा, अगर वो जिना का इकरार करे तो इसको रजम कर। उसने जिना का इकरार किया, वो रजम की गई। मौता इमाम मालिक। किताब हदों के बयान में। बाब रजम करने के बयान में। हदीस नंबर 1467। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने सुना हज़रत उम्र से कहा फरमाते थे कि रजम अल्लाह की किताब में है, सच है। जो शख्स जिना करे, मर्द हो या औरत, वो महसन हो तो वो रजम किया जाएगा जब साबित हो 4 गवाहों से, या औरत पर हमल से या मर्द और औरत दोनों पर इकरार से। मौता इमाम मालिक। किताब हदों के बयान में। बाब रजम करने के बयान में। हदीस नंबर 1468। तर्जुमा।
अब्बू वाक़िद लैसी से रिवायत है कि हज़रत उम्र के पास एक शख्स आया जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम में थे। उसने बयान किया कि मैंने अपनी औरत के साथ एक मर्द को पाया। आपने अब्बू वाक़िद को भेजा कि औरत से जाकर पूछे। वो औरत के पास गए, उसके पास 100 औरतें बैठी थीं। इन्होंने कहा वो जो उसके खावनद ने हज़रत उम्र से बयान किया था और ये भी कह दिया कि खावनद के कहने से तुझे मुआख़ज़ा ना होगा। इसको सिखाने भी लगे इस कस्म की बातें ताकि वो इकरार ना करे, लेकिन उसने ना माना और इकरार किया ज़िना का। हज़रत उम्र ने उसको रजम का हुक्म किया और रजम की गई। मौता इमाम मालिक। किताब हदों के बयान में, बाब रजम करने के बयान में। हदीस नंबर 1469। तर्जुमा। सईद बिन मुसैब से रिवायत है कि हज़रत उम्र लौटे मुनी से तो आपने उनको बिठाया अबता में और एक तरफ कंकरियों का ढेर लगाकर चादर को अपने ऊपर डाल दिया और चितलेट गए। फिर दोनों हाथ उठाए आसमान की तरफ और फरमाया, ए परवरिदगार, बहुत उम्र हुई मेरी और घट गई क़ुव्वत मेरे और फैल गए रईत मेरी, यानी मुल्कों खिलाफत और हुकूमत फैल गई, दूर दराज तक लोग रियाया हो गए। अब उठा ले मुझको अपनी तरफ इस हाल में कि तेरे इहकाम को ज़ाया ना करूं और इबादत में कोताही ना करूं। फिर मदीना में तशरीफ़ लाए और लोगों को खुतबा सुनाया। फरमाया, है लोगों, जितने तरीक़े थे सब खल गए और जितने फ़राइज़ थे सब मुकर्रर हो गए और डाले गए तुम साफ सीधी राह पर, मगर ऐसा ना हो कि तुम बहक जाओ दाएं बाएं और एक हाथ को दूसरे पर मारा। फिर फरमाया, ना ये हो कि तुम भूल जाओ रजम की आयत को। कोई ये कहने लगे हम दो हदों को अल्लाह की किताब में नहीं पाते, देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम किया है और हमने भी बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजम किया है। कसम इस ज़ात पाक की जिसके इख्तियार में मेरी जान है, अगर लोग ये ना कहते कि उन्होंने बढ़ा दिया किताब अल्लाह में तो मैं इस आयत को कुरान में लिखवा देता। और महसन्ना औरत जब जिना करें तो संसार करो उनको। हमने इस आयत को पढ़ा है। सईद बिन मुसैब ने कहा कि फिर ज़िलहिज्जा का महीना ना गुजरा था कि हज़रत उम्र कत्ल किए गए। इमाम मालिक को पहुंचा कि हज़रत उस्मान के पास एक औरत आई जिसका बच्चा 6 महीने में पैदा हुआ था। आपने इसके रजम का हुक्म किया। हज़रत अली ने फरमाया कि इस पर रजम नहीं हो सकता। अल्लाह जल जलाला फरमाता है अपनी किताब में आदमी का हमल और दूध छुड़ाना 30 महीने में होता है, और दूसरी जगह फरमाता है मैं अपने बच्चों को पूरे 2 बरस दूध पिलाएं। जो शख्स रज़ाअत को पूरा करना चाहे तो हमल के 6 महीने हुए, इस वजह से रजम नहीं है। हज़रत उस्मान ने यह सुनकर लोगों को भेजा इस औरत के पीछे ताकि इसको रजम ना करें। देखा तो वो रजम हो चुकी थी। मौता इमाम मालिक। किताब हदों के बयान में, बाब रजम करने के बयान में। हदीस नंबर 1470। तर्जुमा। इब्न शहाब से पूछा जो कोई लवातत करे इसका क्या हुक्म है। इब्न शहाब ने कहा कि इसको रजम करना चाहिए, ख्वाह महसन हो या खैर महसन। मौता इमाम मालिक। किताब हदों के बयान में, बाब जो शख्स जिना का इकरार करे इसका बयान। हदीस नंबर 1471। तर्जुमा। ज़ैद बिन असलम से रिवायत है कि एक शख्स ने इकरार किया जिना का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपने कोड़ा मंगवाया तो नया कोड़ा आया जिसका सरा भी नहीं कटा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे नरम लाओ। फिर एक कोड़ा आया जो बिल्कुल टूटा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे सख्त लाओ। फिर एक कोड़ा आया जो सवारी में काम आया था और नरम हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया इस कोड़े से मारने का। बाद उसके फरमाया, है लोगों, अब वो वक्त आ गया है कि तुम बाज रहो अल्लाह की हदों से। जो शख्स इस कसम का कोई गुनाह करे तो चाहिए कि छुपा रहे अल्लाह के पर्दे में, और जो कोई खोल देगा अपने पर्दे को तो हम मुवाफिक किताब अल्लाह के इस पर हक कायम करेंगे। मौता इमाम मालिक। किताब हदों के बयान में, बाब जो शख्स जिना का इकरार करे इसका बयान। हदीस नंबर 1472। तर्जुमा। सफ़ी बिन अबी उबैद से रिवायत है कि लोग अबू बकर के पास एक शख्स को लाए जिसने एक बाकरा लौंडी से जिना करके उसको हामिला कर दी था। बाद इसके जिना का इकरार किया और वो महसन ना था। हज़रत अबू बकर ने हुक्म किया इसको कोड़ा मारने का। इसको हद पड़ी, बाद उसके निकाल दिया गया। फदक की तरफ एक मौज़ा है मदीना से 2 दिन की राह पर। कहा मालिक ने जो शख्स जिना का इकरार करे बाद इसके मुनकर हो जाए और कहे मैंने जिना नहीं किया बल्कि मैंने फलाना काम किया, जैसे अपनी औरत से हालत हीज़ में जिमा किया, इसको जिना समझा, तो इस पर हद ना पड़ेगी, क्योंकि हद पड़ने में या तो गवाह आदिल होने चाहिए या इकरार हो जिस पर वो कायम रहे हद पड़ने तक। मौता इमाम मालिक। किताब हदों के बयान में, बाब जिना की हद में मुख्तलिफ हदीसें। हदीस नंबर 1473। तर्जुमा। अबू हरीरा और ज़ैद बिन खालिद जहनी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि लौंडी खैर महसन्ना जब जिना करे तो क्या हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो जिना करे तो इसको कोड़े मार, फिर अगर जिना करे तो फिर इसको कोड़े मारो, फिर अगर जिना करे तो फिर इसको कोड़े मारो। बाद उसके चौथी मरतबा या तीसरी मरतबा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीच डालो ऐसी लौंडी को अगरचे एक रस्सी के एवज़ में हो। मौता इमाम मालिक। किताब हदों के बयान में, बाब जिना की हद में मुख्तलिफ हदीसें। हदीस नंबर 1474। तर्जुमा।
नाफा से रिवायत है कि एक गुलाम मुकर्रर था उन गुलाम और लोंडियों पर जो खुम्स में आई थीं। उसने इन्हीं गुलाम और लोंडियों में से एक लोंडी से ज़बरदस्ती जिमा किया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने उसको कोड़े मारे और निकाल दिया और लोंडी को ना मारा क्योंकि इस पर जबर हुआ था। मौता इमाम मालिक। किताब हदों के बयान में। बाब ज़िना की हद में मुख्तलिफ हदीसें। हदीस नंबर 1475। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अयाश से रिवायत है कि मुझको और कई जवानों को जो कुरैश के थे हज़रत उमर ने हुक्म किया हद मारने का तो हमने लोंडियों को 50-50 कोड़े लगाए। ज़िना में वो लोनडिया इमारत यानी भी तलमाल की थीं। मौता इमाम मालिक। किताब हदों के बयान में। बाब जिस औरत को कोई छीन ले जाए और जबरा इससे जिमा करे इसका बयान। हदीस नंबर 1476। तर्जुमा। कहा मालिक ने अगर औरत हामिला हो जाए और इसका खावनद ना हो फिर वो कहने लगे कि मुझसे ज़बरदस्ती किसी ने जिमा किया था या मैंने निकाह किया था तो यह कौल इसका कबूल ना किया जाएगा बल्कि हद मारी जाएगी जब तक कि इस निकाह पर गवाह ना लाए या अपनी मजबूरी का सबूत ना दे गवाहों से या करीने से मसलन बाकरा कुंवारी हो तो चली आए फरियाद करती हुई इस हाल में कि खून निकल रहा हो इसकी शर्मगा से या चलाने लगे यहाँ तक कि लोग आ जाएं। बगैर इन बातों के इसका कौल मकबूल ना होगा और हद पड़ेगी। कहा मालिक ने जिस औरत से ज़बरदस्ती कोई जिमा करे तो वो निकाह ना करे जब तक कि इसको 3 हीज़ ना आने। अगर हमल का शुबह हो तो भी निकाह ना करे जब तक कि ये शुबह दूर ना हो। मौता इमाम मालिक। किताब हदों के बयान में। बाब हद क़ज़फ़ का और नफ़ी नसब का और इशारे कनाई में दूसरे को गाली देने का बयान। हदीस नंबर 1477। तर्जुमा। अबू ज़नाद से रिवायत है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने एक गुलाम को हद क़ज़फ़ के उसी कोड़े लगाए तो मैंने अब्दुल्लाह बिन आमिर से पूछा। इन्होंने कहा मैंने हज़रत उमर और उस्मान और खुलफ़ा को उनके बाद देखा कि किसी ने गुलाम को हद क़ज़फ़ में 40 कोड़े से ज़्यादा नहीं लगाए। मौता इमाम मालिक। किताब हदों के बयान में। बाब हद क़ज़फ़ का और नफ़ी नसब का और इशारे कनाई में दूसरे को गाली देने का बयान। हदीस नंबर 1478। तर्जुमा। ज़रीक़ बिन हकीम से रिवायत है कि एक शख्स ने जिसका नाम मिसबाह था अपने बेटे को किसी काम के वास्ते बुलाया। उसने देर की जब आया तो मिसबाह ने कहा कि ऐज़ानी। कहा ज़रीक़ ने इस लड़के ने मेरे पास फरियाद की मैंने जब इसके बाप को हद मारनी चाहिए तो वो लड़का बोला अगर तुम मेरे बाप को कोड़ों से मारोगे तो मैं ज़िना का इकरार कर लूँगा। मैं ये सुनकर हैरान हुआ और इस मुकदमे का फ़ैसला करना मुझ पर दुश्वार हुआ तो मैंने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को लिखा। वो उस ज़माने में हाकिम थे मदीना के सलमान बिन अब्दुल मलिक की तरफ से। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जवाब लिखा कि लड़के के अफ़ू को जायज़ रख यानी बेटे ने अगर बाप को हद मुआफ़ कर दी है तो अफ़ू सही है। ज़रीक़ ने कहा मैंने इमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को ये भी लिखा था कि अगर कोई शख्स दूसरे पर तहमत ज़िना की लगाए या उसके माँ बाप को और माँ बाप इसके मर गए हों या दोनों में से एक मर गई हो तो फिर क्या करे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जवाब में लिखा कि जिस शख्स को तहमत ज़िना की लगाए अगर वो मुआफ़ कर दे तो अफ़ू दुरुस्त है लेकिन अगर इसके वालिदैन को तहमत ज़िना की लगाए तो इसका अफ़ू कर देना दुरुस्त नहीं जबकि वालिदैन मर गए हों या इन दो में से एक मर गई हो बल्कि हद लगा इसको मुवाफ़िक़ किताब अल्लाह के। मगर जब बेटा अपने वालिदैन का हाल छुपाने के वास्ते अफ़ू कर दे तो अफ़ू दुरुस्त है। कहा मालिक ने यानी इसको खौफ हो अगर मैं तहमत लगाने वाले को मुआफ़ ना करूँगा तो वालिदैन का ज़िना गवाहों से साबित हो जाएगा इस वजह से अफ़ू कर दे तो अफ़ू दुरुस्त है। मौता इमाम मालिक। किताब हदों के बयान में। बाब हद क़ज़फ़ का और नफ़ी नसब का और इशारे कनाई में दूसरे को गाली देने का बयान। हदीस नंबर 1479। तर्जुमा। रूबिन ज़ुबैर ने कहा कि जो शख्स बहुत से आदमियों पर एक ही कौल में ज़िना की तहमत लगाए तो इस पर एक ही हद पड़ेगी। मौता इमाम मालिक। किताब हदों के बयान में। बाब हद क़ज़फ़ का और नफ़ी नसब का और इशारे कनाई में दूसरे को गाली देने का बयान। हदीस नंबर 1480। तर्जुमा। उमरा बिन्त अब्दाल रहमान रिवायत है कि दो मर्दों ने गाली गलौच की। हज़रत उमर के ज़माने में एक ने दूसरे से कहा कसम अल्लाह की मेरा बाप तो बदकार ना था ना मेरी माँ बदकार थी। हज़रत उमर ने इस बात में मशवरा किया। एक शख्स बोला इसमें क्या बुराई है। उसने अपने बाप और माँ की खूबियाँ बयान की और लोगों ने कहा किया इसके बाप और माँ की सिर्फ यही खूबी थी। हमारे नज़दीक इसको हद क़ज़फ़ मारनी चाहिए। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक हद नहीं है मगर क़ज़फ़ में या नफ़ी में। नफ़ी कहते हैं नसब दूर करने को मसलन ये कहना तो अपने बाप का बेटा नहीं है या तारीज़ में यानी इशारे कनाई में किसी को गाली देना जैसे अभी बयान हुआ। उन सब सूरतों में हद पूरी लाजिम आएगी लेकिन ये ज़रूरी है कि तारीज़ से नफ़ी या क़ज़फ़ मकसूद होना मालूम हो जाए। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक ये हुक्म है जब कोई किसी को उसी के बाप से नफ़ी करे तो हद वाजिब होगी अगरचे उसकी मुँह लौंडी ही क्यों ना हो। मौता इमाम मालिक। किताब हदों के बयान में। बाब जिसमें हद नहीं है। हदीस नंबर 1481। तर्जुमा।
कहा मालिक ने जो कोई शरीक मुश्तरक लौंडी से सोहबत कर ले तो इस पर हद नहीं है। अब जो लड़का पैदा होगा इसका नसब उसी से लगाया जाएगा और लौंडी की कीमत लगाकर बाकी शरीकों को उनके हिस्से को मुवाफिक कीमत अदा करनी होगी और लौंडी पूरी उसी की हो जाएगी। हमारे नज़दीक यही हुक्म है। कहा मालिक ने अगर एक शख्स अपनी लौंडी किसी को मबा कर दे यानी इससे जिमा करने की इजाज़त दे दे हरचंद ये दुरुस्त नहीं, वो शख्स इससे जिमा करे तो लौंडी की कीमत देनी होगी ख्वाह हामिला हो या ना हो, लेकिन हद ना पड़ेगी। अगर हामिला हो जाएगी तो बच्चे का नसब इससे साबित कर देंगे। मौता इमाम मालिक। किताब हदों के बयान में बाब जिसमें हद नहीं है। हदीस नंबर 1482। तर्जुमा रबिया बिन अब्बू अब्दालरहमान रिवायत है कि एक शख्स अपनी बीवी की लौंडी को सफ़र में साथ लेकर निकला। वहीं इससे सोहबत की औरत ने रश्क के मारे हज़रत उम्र से कह दिया। हज़रत उम्र ने मर्द से पूछा। वो बोला कि औरत ने इस लौंडी को मुझे हबा कर दी था। हज़रत उम्र ने कहा या तो गवाला हबा के नहीं तो तुझे रजम करूँगा। उस वक्त औरत ने कह दिया कि मैंने हबा कर दी था। मौता इमाम मालिक। किताब चोरी के बयान में बाब जिस चोरी में हाथ काटा जाता है इसका बयान। हदीस नंबर 1483। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ काटा एक ढाल की चोरी में जिसकी कीमत 3 दिरहम थे। मौता इमाम मालिक। किताब चोरी के बयान में बाब जिस चोरी में हाथ काटा जाता है इसका बयान। हदीस नंबर 1484। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दालरहमान मक्की से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेवा दरख्त पर लटकता हो या जो बकरी पहाड़ पर फिरती हो इसके उठा लेने में हाथ ना काटा जाएगा, मगर जब वो बकरी अपने घर में आ जाए या मेवा काट कर खाने को कहीं रखा जाए फिर इसको कोई चुराए तो हाथ काटा जाएगा बशर्ती का कीमत इसकी ढाल के बराबर हो। मौता इमाम मालिक। किताब चोरी के बयान में बाब जिस चोरी में हाथ काटा जाता है इसका बयान। हदीस नंबर 1485। तर्जुमा हज़रत उमरा बिन अब्दालरहमान रिवायत है कि एक शख्स ने हज़रत उस्मान के ज़माने में तरंज चराया। हज़रत उस्मान ने उसकी कीमत लगवाई। वो 3 दिरहम का निकला 12 दिरहम फी दीनार के हिसाब से, तो हज़रत उस्मान ने इसका हाथ काटा। मौता इमाम मालिक। किताब चोरी के बयान में बाब जिस चोरी में हाथ काटा जाता है इसका बयान। हदीस नंबर 1486। तर्जुमा हज़रत उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने फरमाया कि अभी कुछ ज़्यादा ज़माना नहीं हुआ और ना मैं भूली हूँ कि चोर का हाथ रुक देना में या ज़्यादा में काटा जाएगा। मौता इमाम मालिक। किताब चोरी के बयान में बाब जिस चोरी में हाथ काटा जाता है इसका बयान। हदीस नंबर 1487। तर्जुमा उमरा बिन अब्दालरहमान रिवायत है कि हज़रत उम्मुल-मोमिनीन आयशा मक्का को गईं। उनके साथ 2 लौंडियाँ थीं। उनकी आज़ाद की हुई और एक गुलाम था। अब्दुल्लाह बिन अबी बकर की औलाद का। हज़रत आयशा ने मक्का से उन 2 लौंडियों के हाथ एक चादर भेजी जिसमें तस्वीरें बनी हुई थीं मर्दों की। एक सब्ज़ कपड़े में लपेट कर सी दिया था। इस गुलाम ने किया कपड़े की 7 अधेड़ कर इसमें से चादर निकाल ली और इसकी जगह एक थैला पोस्तीन रख दी और फिर सी दिया। जब वो लौंडियाँ मदीना को आएँ और वो अमानत जिनको हज़रत आयशा ने कहा था कि सुपरद की, इन्होंने अधेड़ कर देखा तो नमदा है, चादर नहीं है। लौंडियों से पूछा। लौंडियों ने हज़रत आयशा बयान किया या उनको लिख भेजा और अपना गुमान गुलाम पर ज़ाहिर किया। जब गुलाम से पूछा गया तो उसने इकरार किया। हज़रत आयशा ने इसके हाथ काटने का हुक्म किया। इसका हाथ काटा गया। हज़रत आयशा ने फरमाया रुब दीनार या ज़्यादा में हाथ काटा जाता है। मौता इमाम मालिक। किताब चोरी के बयान में बाब जो गुलाम भाग जाए फिर चोरी करे इसके हाथ काटने का बयान। हदीस नंबर 1488। तर्जुमा नाफा से रिवायत है कि एक गुलाम अब्दुल्लाह बिन उम्र का भागा हुआ था। उसने चोरी की। अब्दुल्लाह बिन उम्र ने इस गुलाम को सईद बिन अलास के पास भेजा जो हाकिम थे मदीना के, हाथ काटने को। सईद बिन उवास ने ना माना और कहा जब कोई भाग जाए तो इसका हाथ नहीं काटा जाता। अब्दुल्लाह बिन उम्र ने कहा कि तूने ये हुक्म किस किताब अल्लाह में पाया? फिर अल्लाह बिन उम्र ने हुक्म किया, इसका हाथ काटा गया। मौता इमाम मालिक। किताब चोरी के बयान में बाब जो गुलाम भाग जाए फिर चोरी करे इसके हाथ काटने का बयान। हदीस नंबर 1489। तर्जुमा ज़रयक़ बिन हकीम ने एक भागे हुए गुलाम को गिरफ्तार किया जिसने चोरी की थी। फिर उनको ये मसला मुश्किल मालूम हुआ। इन्होंने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को लिखा। वो उस ज़माने में अमीरुल मोमिनीन थे और ये भी लिखा कि मैं सुनता था जो गुलाम भाग जाए फिर वो चोरी करे तो इसका हाथ ना काटा जाए। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जवाब में लिखा और मेरी तहरीर का हवाला दिया और कहा कि तूने लिखा है कि तो सुनता था जो गुलाम भागा हुआ हो वो चोरी करे तो इसका हाथ ना काटा जाएगा। हालांकि अल्लाह ने फरमाया है कि जो मर्द चोरी करे या औरत चोरी करे तो उनके हाथ काटो, ये बदला है उनके काम का और अज़ाब है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला। पस अगर इस गुलाम ने रुब दीनार के मुवाफिक या इससे ज़्यादा चोरी की हो इसका हाथ काट डाल।
कासिम बिन मोहम्मद और सालिम बिन अब्दुल्लाह और रूबिन अल-ज़बीर कहते थे, भागा हुआ गुलाम जब इस कद्र चुराए जिसमें हाथ काटना वाजिब होता है तो इसका हाथ काटा जाएगा। कहा मालिक ने, हमारे नज़दीक इसमें कुछ इख्तिलाफ नहीं है। मौता इमाम मालिक। किताब चोरी के बयान में। बाब, जब चोर हाकिम तक पहुंच जाए फिर इसकी सिफारिश नहीं करनी चाहिए। हदीस नंबर 1490। तर्जुमा। सफ़ून बिन अब्दुल्लाह बिन सफ़ून से रिवायत है कि सफ़ून बिन उमैया से किसी ने कहा कि जिसने हिजरत नहीं की तो वो तबाह हुआ। तो सफ़ून मदीना में आए और मस्जिद नबवी में अपनी चादर सर के तले रखकर सो रहे। चोर आया और चादर उनकी ले गया। सफ़ून ने उठकर चोर को गिरफ्तार किया और रसूल अल्लाह के पास ले आए। आपने चोर से पूछा कि क्या तूने सफ़ून की चादर चराई? वो बोला, हम। आपने इसका हाथ काटने का हुक्म किया। सफ़ून ने कहा, मेरी नीयत ये ना थी या रसूल अल्लाह, वो चादर तो इस पर सदका है। आपने फरमाया, तुझको ये अमर मेरे पास लाने से पहले करना था। मौता इमाम मालिक। किताब चोरी के बयान में। बाब, जब चोर हाकिम तक पहुंच जाए फिर इसकी सिफारिश नहीं करनी चाहिए। हदीस नंबर 1491। तर्जुमा। रबिया बिन अबी अब्दालरहमान रिवायत है कि ज़ुबैर बिन अवाम ने एक शख्स को देखा कि वो चोर को पकड़े हुए हाकिम के पास ले जाता था। ज़ुबैर ने सिफारिश की, कहा छोड़ दे। वो बोला, कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि हाकिम के पास ना ले जाऊंगा। ज़ुबैर ने कहा, जब तो हाकिम के पास ले गया तो अल्लाह की लानत सिफारिश करने वाले पर और सिफारिश मानने वाले पर। मौता इमाम मालिक। किताब चोरी के बयान में। बाब, हाथ काटने के मुख्तलिफ मसाइल का बयान। हदीस नंबर 1492। तर्जुमा। कासिम बिन मोहम्मद से रिवायत है कि एक शख्स यमन का रहने वाला हाथ पांव कटा हुआ मदीना में आया और अबू बकर के पास उतर कर बोला कि यमन के हाकिम ने मुझ पर जुल्म किया और वो रातों को नमाज पढ़ता था। अबू बकर ने कहा कि कसम तेरे बाप की, तेरी रात चोरों की रात नहीं है। इत्तेफाका एक हार अस्मा बिन्त उमैस अबू बकर की बीबी का गुम हो गया। लोगों के साथ वो लनगड़ा भी ढूंढता फिरता था और कहता था कि ऐ परवरिदगार, तबाह कर इसको जिसने ऐसे नेक घर वालों के हम चोरी की। फिर वो हार एक सुनार के पास मिला। सुनार बोला, मुझे इस लनगड़ा ने दिया है। इस लनगड़ा ने इकरार किया या गवाही से साबित हुआ। हज़रत अबू बकर ने हुक्म किया तो इसका बाईं हाथ काटा गया। हज़रत अबू बकर ने कहा, कसम अल्लाह की, मुझे इसकी बदा जो अपने ऊपर करता था चोरी से ज़्यादा सख्त मालूम हुई। कहा मालिक ने, अगर एक शख्स ने कई बार चोरी की बाद उसके गिरफ्तार हुआ तो सब चोरियों के बदले में सिर्फ इसका हाथ काटा जाएगा जब उसका हाथ ना कटा हो, और जो हाथ कटने के बाद उसने चोरी की रुब रनर के मुवाफिक तो बाईं पाँव काटा जाएगा। मौता इमाम मालिक। किताब चोरी के बयान में। बाब, हाथ काटने के मुख्तलिफ मसाइल का बयान। हदीस नंबर 1493। तर्जुमा। अब्बू ज़नाद से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के एक आमिल ने चंद आदमियों को डकैती में गिरफ्तार किया। फिर इन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया था। आमिल ने चाहा कि उनके हाथ काटे या उनको कत्ल करे। फिर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को इस बारे में लिखा। इन्होंने जवाब में लिखा कि अगर तो आसान अमर को इख्तियार करे तो बेहतर है। कहा मालिक ने, हमारे नज़दीक ये हुक्म है कि जो शख्स बाजार के उन मालों को चुराए जिनको मालिकों ने किसी बर्तन में महफूज करके रखा हो, मिलाकर एक दरसरे से रुब दीनार के मुवाफिक चुराए तो इसका हाथ काटा जाएगा। बराबर है कि मालिक वहाँ मौजूद हो या ना हो, रात को हो या दिन को। कहा मालिक ने, जो शख्स रुब दीनार के मुवाफिक माल चुराए फिर माल मसरूका मालिक के हवाले कर दे तब भी इसका हाथ काटा जाएगा। उसकी मिसाल ये है कि एक शख्स नशे की चीज़ पी चुका हो और इसकी बो आती हो इसके मुंह से, लेकिन इसको नशा ना हो तो फिर भी हद मारेंगे क्योंकि इसने नशे के वास्ते पिया था, अगरचे नशा ना हुआ हो। ऐसा ही चोर का हाथ काटा जाएगा अगरचे वो चीज़ मालिक को फेर दे क्योंकि इसने ले जाने के वास्ते चराया था, अगरचे ले ना गया। कहा मालिक ने, अगर कई आदमी मिलकर माल चराने के लिए एक घर में घुसे और वहाँ से एक संदूक या लकड़ी या जेवर सब मिलाकर उठा लाए, अगर इसकी कीमत रुब दीनार हो तो सबका हाथ काटा जाएगा। अगर हर एक इनमें से जुदा जुदा माल लेकर निकला तो जिसका माल रुब दीनार तक पहुँचेगा इसका हाथ काटा जाएगा, और जिसका इससे कम होगा इसका हाथ ना काटा जाएगा। कहा मालिक ने, हमारे नज़दीक ये हुक्म है कि अगर एक घर हो इसमें एक ही आदमी रहता हो, अब कोई आदमी इस घर में से कोई शय चुराए लेकिन घर से बाहर ना ले जाए मगर उसी घर में एक कोठरी से दूसरी कोठरी में रखे या सहन में लाए तो उसका हाथ ना काटा जाएगा जब तक घर से बाहर ना ले जाए। अलबत्ता अगर एक घर में कई कोठरियाँ अलग अलग हों और हर कोठरी में लोग रहते हों, अब कोई शख्स कोठरी वाले का माल चरा कर कोठरी से बाहर निकाल लाए लेकिन घर से बाहर ना निकाले तब हाथ काटा जाएगा। कहा मालिक ने, जो गुलाम घर में आ जाता हो या लौंडी आ जाती हो और इसके मालिक को इस पर एतबार हो, वो अगर कोई चीज़ चुराए अपने मालिक की तो इसका हाथ ना काटा जाएगा। उसी तरह जो गुलाम या लौंडी आमदू रफ्त ना रखते हों ना उनका एतबार हो, वो भी अगर अपने मालिक का माल चराएं तो हाथ ना काटा जाएगा, और जो अपने मालिक की बीवी का माल चराएं या अपनी मालिका के खावनद का माल चराएं तो हाथ काटा जाएगा।
कहा मालिक ने उसी तरह मर्द अपनी औरत के इस माल को चुराए जो इस घर में ना हो जहाँ वो दोनों रहते हैं बल्कि एक और घर में महफूज हो, या औरत अपने खावनद के ऐसे माल को चुराए जो इस घर में ना हो जहाँ वो दोनों रहते हैं बल्कि एक और घर में बंद हो, तो हाथ काटा जाएगा। कहा मालिक ने छोटा बच्चा या गैर मुल्क का आदमी जो बात नहीं कर सकता उनको अगर कोई उनके घर से चरा ले जाए तो हाथ काटा जाएगा, और जो राह में से ले जाए या घर के बाहर से तो हाथ ना काटा जाएगा, और उनका हुक्म पहाड़ की बकरी और दरख्त पर लगे हुए मेवे का होगा। कहा मालिक ने कब्र खोदकर अगर रुब दीनार के मुवाफिक कफन चुराए तो इसका हाथ काटा जाएगा, क्योंकि कब्र एक महफूज जगह है जैसे घर, लेकिन जब तक कफन कब्र से बाहर निकाल ना ले तब तक हाथ ना काटा जाएगा। मौता इमाम मालिक। किताब चोरी के बयान में बाब जिन सूरतों में हाथ नहीं काटा जाता उनका बयान। हदीस नंबर 1494। तर्जुमा। मुहम्मद बिन यही बिन हिब्बान से रिवायत है कि एक गुलाम ने एक शख्स के बाग में से खजूर का पौधा चरा कर अपने मौली के बाग में लगा दी। पौधे वाला अपना पौधा ढूंढने निकला, उसने पा लिया और मरवान बिन हुक्म के पास गुलाम की शिकायत की। मरवान ने गुलाम को बल्ला कर कैद किया और इसका हाथ काटना चाहा। इस गुलाम का मौली राफा बिन खदीज के पास गया और उनसे ये हाल कहा। राफा ने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि नहीं काटा जाएगा हाथ फल में ना पौधे में। वो शख्स बोला, मरवान ने मेरे गुलाम को पकड़ा है और इसका हाथ काटना चाहता है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलिए और मरवान से इस हदीस को बयान कर दीजिए। राफा उस शख्स के साथ मरवान के पास गए और पूछा, किया तूने उस शख्स के गुलाम को पकड़ा है? मरवान ने कहा, हाँ। राफा ने पूछा, इस गुलाम के साथ किया करेगा? मरवान ने कहा, हाथ काटूंगा। राफा ने कहा, मैंने सुना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते थे कि फल और पौधे की चोरी में हाथ ना काटा जाएगा। मरवान ने यह सुनकर हुक्म दिया कि इस गुलाम को छोड़ दो। मौता इमाम मालिक। किताब चोरी के बयान में बाब जिन सूरतों में हाथ नहीं काटा जाता उनका बयान। हदीस नंबर 1495। तर्जुमा। साहब बिन यजीद से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर के सामने अपने एक गुलाम को लेकर आया और कहा, मेरे इस गुलाम का हाथ काटा जाए, उसने चोरी की है। हजरत उमर ने कहा, किया चराया? वो बोला, मेरी बीवी का आईना चराया जिसकी कीमत 60 दिरहम थी। हजरत उमर ने कहा, छोड़ दो, इसका हाथ ना काटा जाएगा, तुम्हारा खादिम था, तुम्हारा माल चराया। मौता इमाम मालिक। किताब चोरी के बयान में बाब जिन सूरतों में हाथ नहीं काटा जाता उनका बयान। हदीस नंबर 1496। तर्जुमा। इब्न शहाब से रिवायत है कि मरवान बिन हुक्म के पास एक शख्स आया जो किसी का माल उचक ले गया था। मरवान ने इसका हाथ काटना चाहा। फिर ज़ैद बिन साबित के पास एक शख्स को भेजा ये मसला पूछने को। इन्होंने कहा, उचक्के का हाथ ना काटा जाएगा। मौता इमाम मालिक। किताब चोरी के बयान में बाब जिन सूरतों में हाथ नहीं काटा जाता उनका बयान। हदीस नंबर 1497। तर्जुमा। अबू बकर बिन मोहम्मद उमर बिन हज़म ने एक नबत का रहने वाला को पकड़ा जिसने अंगूठियाँ लोहे की चराई थीं और इसको कैद किया हाथ काटने के वास्ते। उमरा बिन अब्दाल रहमान ने अपनी मौलाद आज़ाद लौंडी को जिसका नाम उमैया था अबू बकर के पास भेजा। अबू बकर ने कहा, वो मौलाद मेरे पास चली आई और मैं लोगों में बटिहा हुआ था। बोली, तुम्हारी खाला? उमरा ने कहा है कि मेरे भांजे, तूने एक नबती को पकड़ा है थोड़ी चीज़ के वास्ते और चाहता है इसका हाथ काटना? मैंने कहा, हूँ। इसने कहा, उमरा ने कहा है कि कत नहीं है मगर रुब दीनार की मालियत में या ज़्यादा में, तो मैंने नबती को छोड़ दिया। कहा मालिक ने, गुलाम अगर ऐसे कसूर का इकरार करे जिसमें इसके बदन का नुकसान हो तो दुरुस्त है, उसको तहमत ना लगाएंगे इस बात की कि इसने मौली के ज़रर के वास्ते झूठा इकरार कर ली। कहा मालिक ने, अगर ऐसे कसूर का इकरार करे जिसका तावान मौली को दीनार पड़े तो इसका इकरार सही ना समझा जाएगा। कहा मालिक ने, अगर मजदूर या और कोई शख्स लोगों में रहता हो और आता हो फिर वो उनकी कोई चीज़ चुराए तो इस पर कत नहीं है, क्योंकि वो मसल ख़ाइन के हुआ और ख़ाइन पर कत नहीं है। कहा मालिक ने, जो शख्स कोई चीज़ बतौर आरिता के लिए फिर मुकर जाए तो इस पर कत नहीं है। उसकी मिसाल ऐसी है कि किसी का कर्ज किसी पर हो और वो मुकर जाए तो कत नहीं है। कहा मालिक ने, हमारे नज़दीक ये हुक्म इत्तिफाक़ी है कि उचक लेने में कत नहीं है अगरचे इस शय की कीमत रुब दीनार या ज़्यादा हो। मौता इमाम मालिक। किताब शराबों की बयान में बाब खमर की हद का बयान। हदीस नंबर 1498। तर्जुमा। साहब बिन यजीद से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़िताब निकले और कहा, मैंने फ़लाना के मुँह से शराब की बो पाई। वो कहता है, मैं तला अंगूर के शर्र को इतना पकाया जाए कि वो गाढ़ा हो जाए, मसलन 2 सुलुस जल जाए, 1 सुलुस रह जाए पी, और मैं पूछता हूँ कि अगर इसमें नशा है तो उसको हद मारूंगा। हज़रत उमर ने उसको पूरी हद लगाई। मौता इमाम मालिक। किताब शराबों की बयान में बाब खमर की हद का बयान। हदीस नंबर 1499। तर्जुमा।
सूर बिन ज़ैद से रिवायत है कि हज़रत उम्र ने सहाबा से मशवरा लिया ख़मर की हद में, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हद मुअय्यन नहीं की थी। हज़रत अली ने फरमाया, मेरे नज़दीक उसी कोड़े लगाने मुनासिब हैं, क्योंकि आदमी जब शराब पिएगा मसत हो जाएगा, और जब मसत हो जाएगा वाहियात बकेगा, और जब वाहियात बकेगा तो किसी को गाली भी देगा। ऐसा ही किया हज़रत उम्र ने उसी कोड़े मुकर्रर किए ख़मर में। मौता इमाम मालिक। किताब शराबों की बयान में। बाब ख़मर की हद का बयान। हदीस नंबर 1500। तर्जुमा। इब्न शहाब से पूछा गया, ग़ुलाम अगर शराब पिए तो इसकी क्या हद है? इन्होंने कहा, मुझे ये पहुंचा कि ग़ुलाम पर आज़ाद की निस्फ़ हद है, और हज़रत उमर और उस्मान और अब्दुल्लाह बिन उम्र ने अपने ग़ुलामों को आज़ाद के निस्फ़ हद लगाई।